गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 8 में। ओके, टॉपिक नंबर 2 देखेंगे। टॉपिक नंबर 2 क्या है हमारा यहाँ पे? टॉपिक नंबर 2 यहाँ पे हमारा है फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। ओके, तो पहले आज हम देखेंगे फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे टॉपिक है 8.2 फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। ओके, तो पहले हम स्केलेटल सिस्टम क्या है देखेंगे। ठीक है, दिस स्केलेटन दिस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस बोन। मतलब ये सिस्टम जो है वो कॉम्बिनेशन है अलग अलग बोन का। ओके, देर आर 213 213 बोन्स इन चिल्ड्रन एंड 206 बोन्स इन अडल्ट। ओके, तो जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें 213 बोन्स होते हैं और जो अडल्ट होते हैं उसमें 206। अब यही चीज़ अगर मैं बात करूँ तो जो बोर्न चाइल्ड होता है, जो अभी अभी जैसे कुछ ही सेकंड पहले पैदा हुआ है या अभी तुरंत आज ही पैदा हुआ है कोई बच्चा, तो उसके अंदर कितने बोन होते हैं? 300 बोन्स होते हैं। ओके, उसके अंदर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, थोड़ा चाइल्ड हो जाता है, चिल्ड्रन होता है, तो उसके अंदर 213 होते हैं। उसके बाद में 206 हो जाते हैं अडल्ट होते हैं। ओके, दिस बोन डिफर इन शेप एंड साइज। मतलब अलग अलग बोन है, उसके अलग अलग साइज होते हैं, डिफर होते हैं, साइज एंड शेप होते हैं। ठीक है, दिस बोन आर जॉइंट टुगेदर बाय लिगामेंट्स। ओके, लिगामेंट के साथ जॉइंट होते हैं। क्या बोन्स और बोन्स जो होते हैं लिगामेंट के साथ जॉइंट होते हैं। ओके, बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। मतलब कि ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं। किसको देते हैं प्रोटेक्शन? ऑर्गन्स को, जो डेलिकेट ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं उसको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, सम ऑफ द बोन्स एक्ट एज अ लीवर इन अवर बॉडी। Bones are provide surface for the attachment of the skeletal muscles. In fact, this system structure of bone, skeletal or skeletal system can be divided into two parts for better understanding. मतलब कि इसको सरफेस से अटैच करने के लिए स्केलेटल और मसल को दोनों को साथ में रहना पड़ता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर और ये जो सिस्टम स्ट्रक्चर है वो बोन का होता है। ठीक है, जो स्केलेटल और स्केलेटल सिस्टम को दो सिस्टम में डिवाइड किया है क्योंकि उसको अच्छे से समझ सके। ओके, तो पहला है एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, तो एक्सियल स्केलेटन क्या है? ओके, तो मैं आपको इसमें आपको बता देता हूँ कि एक्सियल क्या है। एक्सियल स्केलेटन जो है यहाँ पे जो पिक्चर में दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ब्लू लाइन है, ब्लू कलर का जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये ही क्या है? एक्सियल स्केलेटन है। ओके, तो ये जो कलर का ये जो एरिया है यहाँ पे, इसको हम यही कह सकते हैं। जो ये एरिया यहाँ पे कलर दिख रहा है इसको हम एक्सियल स्केलेटन कह सकते हैं। और जो दूसरा है यहाँ पे एपेंडिकुलर स्केलेटन है, उसको हम क्या, ये जो बाकी के अदर पार्ट्स है। ओके, पहले ये बीच में यहाँ पे है और बाकी के अदर पार्ट जो है यहाँ पे दिया हुआ है, जो हमारे फुट्स के जो भी बोन है, हाथ के बोन है, वो एपेंडिकुलर स्केलेटन है। ओके, तब पढ़ते हैं इसमें। ओके, इसमें स्कल जो है 28 होते हैं, स्टेरम 1 होते हैं, रिब्स 24 होते हैं, हाइड्रोइड बोन जो होता है 1 होता है, और वर्टिब्रल जो कॉलम है वो 26 अडल्ट के लिए होता है और चिल्ड्रन के लिए 33 होता है। ओके, अब अपेंडिकल स्केलेटल जो है, तो आपने देखा पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर था जिसमें हाथ पैर सब आ जाते हैं, और बीच का जो हम जिसको कह सकते हैं एक केबिन जैसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे हार्ट्स और मेन ऑर्गन्स को संभालता है, उसको प्रोटेक्शन देता है। ओके, और यहाँ पे अपेंडिकुलर सिलेक्शन स्केलेटल में देखे तो द स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग बोन। मतलब कि अपर लिम्स में 64 होते हैं और लोअर लिम्स में 62 होते हैं। ओके, अब ये बोन्स है, इसका फंक्शंस क्या है? ओके, तो फंक्शन बोन देखते हैं। तो पहला तो प्रोवाइड सपोर्ट। ओके, तो प्रोवाइड सपोर्ट को हम थोड़ा पढ़ते हैं। द बोन्स आर द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ सपोर्ट। द सपोर्ट इज होल बॉडी। मतलब कि ये क्या करता है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गन सपोर्ट देता है। ठीक है, ये पूरे बॉडी को सपोर्ट देता है, जो हमारा बोन का सिस्टम है। अब सेकंड है प्रोवाइड प्रोटेक्शन। जो बोन है, द बोन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर सम ऑफ द सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सच एज स्कल एंड पेल्विस। मतलब कि ये क्या करता है? हमारी बॉडी के जो भी सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन्स होता है उसको सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है, और उनको जैसे कि बोन है, स्कल और पेल्विस है, उनको सपोर्ट देता है, सॉरी प्रोटेक्शन देता है। ओके, अब थर्ड है
Bony system serves for the attachment of muscle. Bony system provide surface for the attachment of skeletal muscles. This bony formwork affords attachment for the soft part, maintains them in right position, cover them, help to control and direct varying internal pressures and give stability to the whole body. मतलब कि क्या करता है, बोनी सिस्टम जो हमारा होता है वो हमारे अटैच फॉर द अटैच ऑफ मसल, मसल के साथ अटैच होता है, तो क्या करता है, सरफेस जो हमारी बॉडी पे अटैच होता है जो मसल्स के साथ, उनको क्या करता है, फ्रेमवर्क अफोर्ड करता है, अटैच रखता है, सॉफ्ट पार्ट को मेंटेन करता है और उनको राइट पोजीशन पे ही रखने की ट्राई करता है और उसको कवर करता है और उसको जो भी इंटरनल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्ट लेने से बचाता है, उनको स्टेबलाइज रखता है पूरी बॉडी को. ओके. फोर्थ है, bony system gives shape to the body. Okay, bones play a vital role in shaping the body. It may be responsible for the longer and shorter structure. Okay, stator कि यहाँ पे जो बोन सिस्टम जो है हमारा बहुत वाइटल रोल प्ले करता है कि हमारी को बॉडी का शेप कैसा हो. अगर आप देखते हैं कि किसी के हाथ टूटे होते हैं तो उसका हाथ का शेप अलग हो जाता है. ओके, क्योंकि बोन टूटा हुआ है तो उसका हाथ का शेप के हिसाब से ही हमारे मसल्स उसके कवर होते हैं, उसके हिसाब से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है. ओके, तो बोन सिस्टम जो अगर प्रॉपर शेप में नहीं होते हैं तो हमारा बॉडी का शेप भी अच्छा से नहीं दिखेगा. ओके. एक्ट एज अ levers. Okay, bone act a lever in the body, help in doing work easily. मतलब कि ये हमारा जो मेन रीज़न है कि बोन क्या है, लीवर ऑफ द बॉडी है जो हमारा कोई भी काम करने में, कोई भी वर्क करने में हमको इजीली हेल्प करता है. पेसिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोकोमोशन. ओके, लोकोमोशन, पेसिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोकोमोशन क्या है, बोन आर पेसिव इंस्ट्रूमेशन ऑफ लोकोमोशन ऑफ और मूवमेंट. ओके, हमारा पेसिव इंस्ट्रूमेंट है और या मूवमेंट है. इनफैक्ट दिस एनेबल अस टू मूव, मतलब कि ये हमें मूव करने के लिए एनेबल करता है, मूव करने के लिए अलाउ करता है हमारे बोन की वजह से. अगर हमारा बोन अगर प्रॉपरली नहीं हो, अगर हमें चोट लग जाती है पैर में या हाथ में, तो हमें प्रॉपर मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है. ओके, एनेबल नहीं होता है, डिसेबल हो जाता है, हम मूवमेंट में डिसेबल हो जाते हैं. ओके, तो बोन क्या करता है, हमारे जो मूवमेंट है उसको एनेबल करता है. ओके, अभी हमने देखा यहाँ पे कि एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या था. ठीक है, जिसके पार्ट थे. अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में अलग अलग है. तो अकॉर्डिंग टू द शेप एंड फॉर्मेशन ऑफ द बोन, दिस आर वेरियस टाइप ऑफ बोन विच आर फॉलो. ओके, तो पहला है लॉन्ग बोन. अच्छा, लॉन्ग बोन किसके यहाँ कहेंगे, तो बोन आर फाउंड इन मेनली इन अपर एंड लोअर लिम्स. मतलब अपर और लोअर लिम्स में जो भी पाए जाते हैं उसको लॉन्ग बोन कहेंगे. दिस बोन्स एक्ट एज अ लेवर ऑन in our body and help in making movement possible. Long bone such as a humerus and femurs consists of shaft and two extremities each. Only due to their length they call long bone. मतलब कि लॉन्ग बोन जो है वो फाउंडली मेन हमें दो जगह फाउंड होते हैं, अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब में. ठीक है, अपर एंड लोअर लिम्ब में फाउंड होते हैं और ये हमारे मेन काम करते हैं मूवमेंट के लिए, हमारे मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं. ओके, लॉन्ग बोन इसलिए दो है वो भी मैं बताता हूँ. और जो है वो ये हमें लेंथ की वजह से ही इसको लॉन्ग बोन कहा जाता है. ओके, तो लॉन्ग बोन किसे कहते हैं, यहाँ पे देखिए कि इसको हम लॉन्ग बोन्स कहेंगे. ठीक है, यहाँ इसकी साइज़ की वजह से फीमर एंड हार्मिस एंड फीमर जो है ये हमारे लॉन्ग बोन है. ओके, ये हाथ के यहाँ पे लेफ्ट में जो दिख रहा है, ये लेफ्ट साइड में जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये जो हाथ का बोन है, और ये दूसरा जो बोन दिख रहा है फीमर जो दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, फीमर ये पैर का बोन है. ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे जो दिख रही है ये लॉन्ग बोन हमें कह सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की. सेकंड वो शॉर्ट बोन. दीज बोन आर शॉर्ट इन लेंथ, हैंस दीज आर कॉल्ड शॉर्ट बोन. मतलब कि इसलिए इसको कहा जाता है शॉर्ट बोन क्योंकि ये लेंथ में शॉर्ट होती है. फॉर एग्जांपल कार्पस एंड टर्सस आर कॉल्ड शॉर्ट बोन. दीज बोन आर लाइट इन वेट बट आर स्ट्रॉन्ग. मतलब कि ये जो दो बोन है कार्पस एंड टारस,
स्टार्सूस जो है वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, इसलिए उनको शॉर्ट बोन कहा जाता है। ये जो लाइट वेट में लाइट होते हैं बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। दिस बोन आर मेड ऑफ कैंसुलेशियस, कैंसुलेस से ये बना होता है। द बोन आर मेड ऑफ कैंसुलेस बोन टिश्यूज। दिस बोन आर कवर्ड विथ कॉम्पैक्ट टिश्यूज, मतलब कि ये कॉम्पैक्ट टिश्यूज के साथ कवर्ड होता है। दे हेल्प इन एक्सर्टिंग फोर्स, मतलब कि फोर्स को बढ़ाने के लिए, फोर्स एक्सर्ट करने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो शॉर्ट बोन आपको बताते हैं अब कि यहाँ पे शॉर्ट बोन्स आपको दिखता है यहाँ पे। ओके, कि यहाँ पे जो ये कलर वाला दिख रहा है आपको, ठीक है, ये शॉर्ट बोन में है। ओके, यहाँ पे कार्पस और स्टर्सल जो है ये हमारे शॉर्ट बोन है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड, जो फ्लैट बोन, इसको हम कहते हैं फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन जो है यूजुअली दिस बोन आर फाउंड वेयर प्रोटेक्शन इज रिक्वायर, मतलब कि जहाँ पे प्रोटेक्शन रिक्वायर होती है वहाँ पे शॉर्ट बोन फ्लैट बोन होते हैं। ओके, सच एज द बोन ऑफ स्कल, स्कार्पलेस एंड रिब्स, देयर इज ऑलवेज अ लार्ज सर्फेस ऑन फ्लैट बोन फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल, मतलब कि ये जो होते हैं स्कल, स्कार्पस एंड रिब्स, इसमें यहाँ पे आपको लार्ज सर्फेस में फ्लैट बोन दिखते ही दिखते हैं मसल को अटैच करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे फ्लैट बोन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अटैचमेंट रहती है किसी न किसी के साथ, क्योंकि ये मेन चीज़ को कवर्ड करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ओके, जहाँ पे यहाँ पे आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा कार्नियल बोन्स, यहाँ पे हेड को प्रोटेक्शन देने के लिए, स्कार्पस यहाँ पे दिख रहा है आपके शोल्डर के यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए, विद रिब जो है आपके जो हार्ट का जो भी जिसको हम पिंजरा जैसा कह सकते हैं, रिब्स, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे स्टर्नम जो है, जो हमारे चेस्ट के सेंटर में होता है, जिसको हम हाफ ऑफ द बॉडी के साइड में कहेंगे चेस्ट हमारे, तो उसमें स्टर्नम्स कह सकते हैं। तो ये क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है। ओके, अब यहाँ पे फोर्थ बोन, इन रेगुलर बोन्स। इन रेगुलर बोन्स, दीज बोन्स हैव अ पिक्युलर शेप. These bone have a peculiar shape. So this bone cannot be grouped under many preceding head. A vertebra is a good example of this bone. Some bones or face are also including the under this head. मतलब इन लोगों का बोन जो होता है वो पिक्युलर शेप का होता है। पिक्युलर शेप जो होता है वो राउंडेड शेप की तरह होता है। सो दिस बोन कैन नॉट बी ग्रुप अंडर द एनी प्रेसिडिंग हेड, मतलब कि किसी और ग्रुप के साथ प्रेसिडिंग नहीं करते, अलग जाते नहीं हैं। वर्टेब्रा जो है वो इसका गुड एग्जाम्पल है बोन का। सम बोन और फेस आर ऑल्सो इंक्लूडिंग द अंडर दिस हेड, मतलब कि कुछ बोन भी ऐसे होते हैं जो इसकी तरह दिखते हैं, ओके, उन्हें होते नहीं है अंडर दिस हेड। ओके, तो आपको फोर्थ देखते हैं। इनरेगुलर बोन आपको दिख रहा है कि वर्टेब्रा जो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे भी जो राइट साइड में और लेफ्ट साइड में दिख रहा है स्कारकम जो है, सैक्रम जो है यहाँ पे, ओके, तो ये जो है इनरेगुलर बोन्स होते हैं। ओके, अब बात करते हैं फिफ्थ, सिसामोइड बोन। द वर्ड सिसामोइड इज derived from Greek word sisamon is seed from the sisamum and eidos from the reassemblance. ओके, जो सिसामोन जो है वो ग्रीक वर्ड है, सीसा मतलब सीड है, द सिसामम से आया है, एंड एडियोस जो फॉर्म था वो रीअसेंबलेंस से आया है। दिस बोन आर फाउंड इन नी, जिसको हम पटेला कहेंगे, हैंड एंड फुट, मतलब कि ये जो बोन है वो हमें नी में फाउंड होगा और फुट में फाउंड होगा। ओके, सिसामोन जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है, ओके, इसको हम पटेला कहते हैं, जो नी में हमारे होता है। ओके, तो हमारा ये टॉपिक जो है फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोन यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको इस टॉपिक कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टाइप ऑफ जॉइंट्स। ओके, टाइप ऑफ जॉइंट्स देखेंगे, ये टाइप ऑफ जॉइंट्स कैसे कैसे होते हैं, क्योंकि अगर इस वीडियो में बनाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए टाइप ऑफ जॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।